उनके आप सूट से जज कर सकते हैं, उनके हेयर टचअप से जज कर सकते हैं कि वो कितनी तैयार थी इस इंटरव्यू के लिए। मैं ना वो थी तारे ज़मीन पर की ईशान जिसने ना अपनी डायरी में प्लीज़ गॉड चेंज माई स्कूल 100 बार लिखा हुआ है। मम्मी ने अपना मुंह ऐसे कर लिया, भाई मैं तो नहीं जानती ये कौन है, सॉरी मम्मी मैं दोबारा सोचती हूँ। फनी बात चुप करेगी तो मैं बोलूँगी तेरा इंटरव्यू तेरे से क्या जानना है उन्होंने, थोड़ा अमाउंट में नहीं जाएंगे। जहाँ पे हम बिल्कुल एक हाई लेवल पे थे, बिल्कुल डाउन। क्यों टू ह्यूमन बीइंग है। हाय वेलकम टू हर जिंदगी, दिस इज मी आशिमा जैन और आज हम जिनसे बात करने वाले रिलेटेबल कंटेंट की क्वीन है। कमाल ही कर दिया लाइट वालों ने तो आज सच्ची 2 घंटे से ज्यादा हो गया। उठ जाओ बच्चों, हैप्पी होली। उठ जाओ बेटा, त्योहार वाला दिन है, जल्दी उठो, थोड़ा माँ भी फ्री हो जाए। हैं? घर आ रहे तेरे तो कब, और आज क्यों बुला तूने? लेकिन रिलेटेबल कंटेंट आ कहाँ से रहा है ये? तो मदर्स डे स्पेशल पे हमारे साथ है धारणा और उनकी मम्मी। हेलो आंटी, वेलकम टू हर जिंदगी। हेलो धारणा, वेलकम टू हर जिंदगी। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? साथ में पहली बार आई थिंक इंटरव्यू चल रहा है। पहली बार तो कैसा लग रहा है आंटी? उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके आप सूट से जज कर सकते हैं, उनके हेयर टचअप से जज कर सकते हैं कि वो कितनी तैयार थी इस इंटरव्यू के लिए। 2 दिन से वो लगी हुई है अपने बालों को ठीक करने में। कह रही ज्यादा मत बोल, तेरा ही बता दूंगी। और किस टाइप का बॉन्ड आप लोग शेयर करते हो? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हाँ तो रहूंगी। हाँ मिलाओ में ठीक है, अभी कैमरे सारे सीक्रेट्स पता है आपको इनके? सब पता है। सीक्रेट ऐसे है कि सच्ची में मतलब ये वैसे कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं सब बताती हूँ मम्मी को, सब। मतलब मेरा ये मानना है कि फिर बता दो ना तो टेंशन नहीं रहती। और फिर फोन करके कहानियां नहीं बनानी, झूठ वूठ ये वो पता है। मम्मी भी इतना फोन नहीं करती थी। हाँ मम्मी फोन नहीं करती है। अच्छा, जैसे रहता है ना मेरी फ्रेंड्स को कॉल आते हैं, ये कहेगी मम्मा आपका कॉल नहीं है। मैं क्या, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है आप मुझे बोल के गए हो, आप जिस टाइम हमारी मम्मियाँ क्यों नहीं समझ पा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब लेट हो जाता है रात में, वो तो अलग बात है। एक कॉल कर लेती हूँ कहाँ है, लेकिन मैं बीच में इसको डिस्टर्ब नहीं करती कुछ। बचपन में कैसी थी आंटी? कूल, बिल्कुल, मतलब ओबीडियंट। ओबीडियंट? वेरी ओबीडियंट। नासरी नहीं obedient। तो ये जो नकल करने का और ये कंटेंट ऐसा कुछ करने का बचपन में कैसे करती थी? क्या क्या करती बचपन में करती थी, जैसे कोई घर में आया चला गया, नकल उतार दी उसकी, हम हंसते थे, लेती थी। सबसे पहले बचपन में किसकी नकल उतारी थी? कुछ याद है थोड़ा? कोई इंसिडेंस फनी सा बचपन का ऐसा कुछ? हाँ वही मासी की उतारी थी मैंने। मासी ने ऐसे सास चल के की आ रही उतारी थी, ऐसे ऐसे करके अपना लहंगा, तब हम छोटे छोटे, हमें आगे खड़ा कर देते थे, मासी के साथ चल के आना है तुमने। मैं तो चलने ज्यादा मासी को देखा मैंने, मासी डोंट स्टेप ऑन माय लहंगा, और उनको बड़ा ऐसा था ये क्या मासी ने किया है। तो फिर वापस आके ऐसे बिठाया, फिर उनकी सासू माँ की नकल करी है, वो भी थोड़ी कर रही थी। तो फिर अब उनको ज्यादा मजा आ रहा है कि हमारी कुडुम की कर दी, हमारी मतलब उनकी उसकी सास की। तो घर वाले मजे से बैठ रहे कि देखो देखो उसकी सास की नकल कर रहे हैं। और वो पहले फेरे पे जब लड़की आती है तो मदर इन लॉ साथ आती है। माय मामी जी तो इसकी बहुत बड़ी फैन थी, या जो भी कह लो, उस समय बहुत इसको उनको लगता था कितना हंसा रही है, क्या कह रहे हैं उनकी नकल करियो। कहते हैं मामी जी, मैं क्या मामी जी कुड़मनी पहली बार आ रही है, आप कह रहे लड़की नकल। नहीं कुछ नहीं, बुरा नहीं मानेगी, तो करवा करके दिखाओ, नकल करके दिखाओ। अच्छा तो वो बच्ची थी करके? हाँ करवाई फिर इससे। वो जिसको कहना भी नहीं पड़ता था, खुद ही कर देगी, खुद ही नाच रही होगी। अच्छा, कभी आपको आंटी ऐसा कंसर्न हुआ है कि ये जो प्रोफेशन ऐसे चुना है जो, कि कितना स्टेबल है या फिर कैसा होगा? क्योंकि हर पेरेंट के दिमाग में होता है ना पहले कि कि सीए बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अब इन्फ्लुएंसर इज अ न्यू थिंग। तो लगा कभी आपको ऐसा कंसर्न आया कभी? कंसर्न ये था कि पहले तो ये था कि ये हमारे साथ ही काम करेगी, क्योंकि इसके पापा का भी यही था कि गद्दी इसकी है। फिर धारणा थोड़ी देर तो पापा के बाद आई, इसने मेरे को ज्वाइन किया ऑफिस में मन नहीं लगता था, मतलब इसका यूं करके पीछे हमारा सोफा है, ऐसे करके बैठ जाती थी। तो मैं इसको देखती रहती थी, लैपटॉप तो चल रहा है लेकिन ऐसे बैठी, बेटा क्या हुआ? मम्मी बड़ी टफ है ये लाइन। मैंने कहा बेटा टफ तो है ये, इसमें इतनी जल्दी तो कन्विंस नहीं हो जाता। मैं कॉल कर करके क्लाइंट्स को थक जाती हूँ। मैंने कहा बेटा 2 दिन कॉल करोगे, पापा ने कितना कॉलिंग करते थे, उनके पीछे लगे रहते थे, तब जाके हमें कोई LIC तो बहुत मुश्किल से क्लिक होती है, मेडिक्लेम तो हो जाता था। करेक्ट है। तो मैंने कहा बेटा इसमें टाइम लगता है, ऐसे थोड़ा सेटअप बनाने में हमें भी 20 साल लग गए इसको। जब मम्मी ने बताया ना कि बिजनेस में मन नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं यही था कि भाई इंस्पिरेशन क्या थी कि इस पॉइंट पे जाना है, या इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है?
ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ ऐसा माइंड में नहीं था कि ये बनना है इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो विद टाइम करते करते पता लगा कि ये है क्या फील्ड, ये दुनिया क्या है। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या होता है, क्या इन्फ्लुएंसर है, क्या है। फर्स्ट टाइम तो बहुत हमारे साथ मजाक हुआ। क्या हुआ था वो एक बारी ना इसको कहीं से कुछ आया ऑफर कि मैम आपको ना स्टोरी डालनी है, तो वो कहती है मम्मी एक ऑफर आया है कि आपको ना इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, तो कितना मैं उनको कोट कर दूं। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा तेरी स्टोरी के लिए क्यों देंगे तेरे हाँ, इनके यही क्वेश्चन होते थे, पैसे दे रहे हैं तेरे को क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा स्टोरी डालने स्टोरी के के लिए पैसे? कोट करते हैं। मैंने कहा इसके लिए भी पैसे होते हैं? कहती हाँ मम्मा होते हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा तू 5000 कर दे कोट। कहती है ज्यादा नहीं है मम्मी। मैंने कहा चलो दोनों बैठे हुए रात में गंभीर डिस्कशन चल रही है, इतने देते हैं। हाँ, इतने देते हैं। 5000 अभी तक हम किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करते थे इसमें, क्योंकि हम दोनों ही हैं कि पता भाई ही नहीं है किसी चीज का। तो मैंने कहा 5000 कोट कर दे। इसने कर दिया। मम्मी ने कहा वो मना करेंगे तो हम कम कर देंगे, तू 2 में कर दियो। उसके बाद उनका 2 दिन कोई कॉल नहीं आया, मम्मा नहीं आया। मैंने कहा तूने कोट ज्यादा कर हाँ, तूने ज्यादा बोल दिया है, 5 थोड़ी ना होता है। वहाँ पे दोनों अपनी वो बना रहे हैं। 3 पे आ गए। 3 पे भी उनका कॉल नहीं आया। फिर हम 2 पे आ गए। 2 से फिर हम 1 पे आ गए। फिर भी नहीं आया। मैंने कहा बेटा कोई नहीं देता स्टोरी के पैसे, तेरे को क्यों देगा? तू क्या कर रही है? मेरे पहले इंटरव्यू मम्मी कहती तेरा इंटरव्यू तेरे से क्या जानना है उन्होंने, क्या पूछेंगे? तो मतलब हमें हर स्टेप पे यही लगा फिर इसके बाद कहीं से इसको वो आया ऑफर यहीं नोएडा से कि आपको पूरा दिन 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपको हमारे साथ ही रहना है, और जो भी हम रील्स या जो भी हम आपको वो करेंगे। तो दे वर पेइंग एक्चुअली 25000 समथिंग। तो मैंने कहा कि मम्मी जरा थोड़ा अमाउंट में नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि ये बेटा ठीक है, चलो कुछ तो है ये बेटा, देख ले तेरे को ज्वाइन करना है तो। मम्मी इधर आओ जरा, कान में पहले डरा सा दिया आपने मुझे। मम्मी अच्छा ज्यादा बातें नहीं करना। ज्यादा करनी है ये सब, थोड़ी डिटेल। अभी आंटी बताएंगे बैंक अकाउंट करना। ये रील्स इंस्टा ही नहीं था मेरे फोन पे, डाउनलोड करवाया। अब सबके फोन में डलवाती हैं। अब सब रील्स इंस्टा डालो, क्या टाइम पास है, रील्स चलती है रात तक। फॉलो दबाओ, अरे सब्सक्राइब नहीं, यहाँ पे फॉलो होता है। आंटी अच्छा एक बात धारणा के बारे में दुनिया को नहीं पता। तो बस सेंसिटिव है, यही सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। ये नहीं पता होगा लोगों ये लोगों को नहीं पता होगा बुरा कि लगती है ये चीजें। कि कैसे हंसाती। बुरी नहीं लगती, शी फील्स एवरीथिंग। मतलब मेरे को उदास नहीं देख सकती, घर में किसी को मतलब ऐसा लगता होगा ना ये हंसती रहती होगी, ये तो हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, रोती बहुत हूँ मैं। रोती बहुत रोती हुआ मतलब जैसे किसी ने कुछ कह कह दिया दिया, कि मम्मी बस। मेरे को ये बोल दिया, क्योंकि हमारी ना पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे लगता है नसों में ओवर थिंकिंग और टेंशन रहती है। अच्छा। एक बंदा झेल रहा है, दूसरे के बाद दूसरा भी ऐसे घूम रहा है, फिर रोटियां बनाते हैं। एक तो पहले ही परेशान है। पर पता चल जाता है इसके चेहरे से, इसके हाव भाव से। जैसे ये मेरे को गेस कर लेती है, मैं इसको कर लेती हूँ कि भाई हाँ पकड़ कुछ लेते ना हैं। तो तो है। परफेक्ट बैलेंस कद्दू चेहरा आज कुछ तो हुआ है। आज कुछ तो हुआ है। मतलब ऑफिस से आते ही अंदर आए, कुछ है मम्मी, किसी ने कुछ बोला, किसी क्लाइंट ने कुछ बोला, किसी से बात हुई। भाई तुझे कैसे पता? आपका चेहरा बता रहा। आज जब ऐसे आएंगी, ऐसे रहेंगी, ऐसे तोरी जैसा चेहरा बना, पता ही लग जाएगा कि सैड है आज। कैसी आपकी दोनों बेटियां? बेटियों की भी तारीफ करो। करो करो, मदद दे है कर बता हाँ, दोनों एक्चुअली कभी भी मेरे को दोनों बड़ी वालियों को भी ना इसको भी बचपन में ये शरीफ बोलने की लड़कियां जरूरत हैं नहीं हम। पड़ी कि तू पढ़ ले, हाँ, तू पढ़ क्यों नहीं रही, तेरे पेपर्स आ रहे ना। इसके पापा ने कभी नहीं टोका शुरू था से ही मेरे बच्चे। टॉप। शुरू से ही हमने मैं ये फर्स्ट रखा आती था। थी हमेशा से। तू चुप करेगी तो मैं बोलूंगी। तो हमने बोला ही नहीं किसी बच्चे को कि तुम पढ़ लो या तुम्हारा क्या टारगेट है, क्योंकि हम खुद ही कुछ ऐसी उलझन से जूझ रहे थे। जी। जो भी आती है प्रॉब्लम फैमिली में सबके साथ आती है। तो वीवर इसके 2 साल के बाद हमारी स्ट्रगल चालू हो गई थी, जब ये 2 साल की थी। इवन इसके स्कूलिंग का भी हमें प्रॉब्लम आ गई थी एक टाइम पे कि इसको स्कूल में कैसे डालना है। तो वहाँ से हमारी स्ट्रगल चालू हुई, बिल्कुल डाउन पे आके तब। तो वो जहाँ पे हम बिल्कुल एक हाई लेवल पे थे, बिल्कुल डाउन 2 साल की थी, तो हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आ गए थे बिल्कुल। फिर हमने जिंदगी वापस दोबारा स्टार्ट करी। तो हम अपनी ही स्ट्रगल में हस्बैंड वाइफ के भाई 3 बेटियां, दादा दादी इसके, हम 5-6 जनों की फैमिली। तो वी वर जस्ट गोइंग फॉर अर्निंग डेली।
कि हमें कैसे अर्न करना है, कैसे इनको सरवाइव करना है, कैसे मंथली इनका सबका राशन वगैरह, तो हम उसी में जूझे हुए थे। तो बच्चे अपने वो दोनों प्रेजेंटेशन में जाती थी, इसको अभी हमने स्कूल में डाला नहीं था, तो प्रेजेंटेशन से भी उनको हमने हटा लिया था। ये तो बेसिकली उनकी स्टडीज अच्छी थी, बहुत फर्स्ट आती थी, तो उन्होंने दोबारा उनको रिकमेंड करके बुलाया कि आपने बच्चों को बिठा क्यों लिया। हमने कहा वी डोंट हैव फीस, कहते नहीं यू सेंड देम, तो हमने भेजा। तो 2 साल उन्होंने हमारे से फीस नहीं ली, ऐसे ही पढ़ाया प्रेजेंटेशन वालों ने उनको। फिर कह रहे जब फीस देने का आपके पास होगा तब, तो फिर हमने 3rd ईयर से उनकी फीस देनी चालू करी, वो भी उन्होंने हाफ ली कि नहीं हम नहीं लेंगे। इसको प्रेजेंटेशन में उन्होंने एडमिशन नहीं दिया क्योंकि टाइम हो गया था। इसको हमने फिर अपने ही स्कूल घर के आसपास ही डाला, कहीं भी किसी भी स्कूल में डाला। जब वो बीच वाली फर्स्ट आई कॉलेज स्कूल में प्रेजेंटेशन में, टॉप 12th किया उसमें, तब इसको उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो इन्होंने इसको बुलाया। इसको मिला 8th में एडमिशन उस समय। अच्छा। एंड शी यूज्ड टू लिटरली क्राई डेली, मुझे क्यों निकाल दिया स्कूल से, मेरा मन नहीं लगता, ये है वो है। एक कोएड स्कूल में अचानक से ऑल कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल में आ गई, दोस्त हिल गए मेरे। 8th क्लास तक बन जाते हैं, बन जाते हैं, छोटे में हिला दो ना तो फर्क नहीं पड़ता। 8th में तो भाई पूरा पता 8th होता में है। तो को गई और वो गर्ल्स स्कूल में चली गई, और वहाँ स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी प्रेजेंटेशन में, छोटी बना के आनी है, ये करके आनी है, वो करके आनी है। स्कूल भी मेरा दूर, जहाँ मैं वॉक करके जाती थी स्कूल, वहाँ मेरे को 5:30 बजे उठ के वैन से जाना है स्कूल। तो एकदम से चेंज हो गया। और 8th मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, मतलब उस तक आपको समझ आने लग जाती है। मैं हर दिन ना ब्लैकमेल करती थी इन लोगों को इमोशनल। मैं ना वो थी तारे ज़मीं पर की ईशान जिसने ना अपनी डायरी में प्लीज गॉड चेंज माई स्कूल 100 बार लिखा हुआ है। हाँ, प्लीज गॉड चेंज माई स्कूल। और उस डायरी को मैं, अब बंदे ने इतनी प्राइवेट बात रखी है तो डायरी आप कहीं छुपा के रखो, सामने रखती थी कि कोई पढ़ ले। फिर मैंने पढ़ी, बच्चे तो बहुत परेशान है हमारे। इसके हटा दो, स्कूल से निकाल दो। मैं इतनी चंट, वैन निकल रही है, मम्मी बालकनी में आई है बाय करने, ऐसे ऐसे ताकि ना ये पूरे दिन। और फिर मेरी बहन ने एक दिन मेरे को डांटा, तू जो ये सुबह बाय करके जाती है, मम्मी पूरा दिन परेशान रहती है, तुझे नहीं रहना पता, हम निकालेंगे। मैं तो यही बोल रही हूँ, मुझे हटा दो स्कूल से। फिर मुझे 1 महीने का लेकिन टाइम दिया कि 8th ऐसा था कि मैं मिड में एंटर करी थी, तो सब कुछ बन चुका था। मतलब मैम की एक फेवरेट है, वो है, आधा सिलेबस हो चुका है, तो कुछ पता नहीं था। तो मुझे इन्होंने टाइम दिया कि न्यू स्टैंडर्ड से फ्रेश स्टार्ट करके देखो। तो क्या हुआ, 9th में सारी टीचर्स नई हो गई हमारी, और नया सिलेबस से मुझे प्रूव करने का मौका मिला स्कूल में। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। डांस में, इसमें, मतलब इसको ये था कि मैं बता दूं कि मुझे पढ़ाई मम्मी उतनी करनी है, लेकिन मुझे मम्मी कोई ऐसा प्रोफेशन चाहिए जिसमें पढ़ाई ना हो। ये यही कहती थी शुरू से। मम्मी देखो उसको देख लिया है, वो चार्टेड बनी है, बड़ी दीदी कितना पढ़ती थी, मेरे को नहीं, चार्टेड नहीं बनना। और बीच वाली को पढ़ाई का कीड़ा था, उसको टॉप पे आना है, मुझे वैसे मजे करने थे। मतलब मुझे कहती ऐसी लाइफ चाहिए कि भाई मैं मजे भी कर रही हूँ और मैं कमा भी रही हूँ। तो इसके पापा कहते थे भाई मेरी गद्दी तो है ही है, मेरा ऑफिस है, अपने बैठ आराम से, तेरे को कुछ करना थोड़ा है, सेटअप है तो अपना बैठ, बस अपना एंजॉय करके। थी नहीं पापा वो भी नहीं करना, मतलब कुछ तो ऐसा करना है कि जिसमें पढ़ाई ना हो। मैंने कहा ऐसा तो कोई प्रोफेशन होता ही नहीं है जिसमें पढ़ाई ना हो। भैया ऑफिस भी जाएगी तो नौकरी भी करेगी, वहां पे भी तो तेरे को कुछ ना कुछ लैपटॉप सीखना ही पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे कुछ फनी वाली कोई, ये कहती यही थी। तो हमें समझ ही नहीं आती थी कि भाई क्या है। मुझे भी नहीं पता था तब, मैं बस हवा में थी, ये लोग कहीं तो मेरा पढ़ाई से हटके कुछ करवा दे। पढ़ाई से हटके क्या कराते हम इसको। फिर उस टाइम पता भी नहीं था ना। हाँ, कॉलेज में फिर से थिएटर ज्वाइन किया, तो फिर मुझे लगता था, जब इसका 1-2 बार हमने प्ले देखे मंडी हाउस में हमने जाके, तो मैंने कहा हो सकता है ये थिएटर में ऐसे रोल मिलते रहेंगे इसको, तो ये अपना खुश रहेगी। ऐसे हम यही सोचते थे। मैंने कहा चल एक बार ही तूने रोल किया, अब शायद इससे अच्छा कोई तेरे को रोल मिले। कहती हाँ मम्मा यही। फिर लॉकडाउन हो गया, वो तो किसी ने सोचा ही नहीं। सही बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उसके बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई सारी। आंटी अच्छा, धारणा के लिए अगर कोई लड़का देखना हो
तो किस टाइप का लड़का पसंद करोगे आप? अभी तो मैंने सोचा नहीं। कुछ तो होगा दिमाग में, किसी एक बोल दो Actor. मम्मी, सब सोच के रखा हुआ है, अभी तो मेरा बेटे नहीं सोचा है, यहाँ तक आ गया है। क्वालिटी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर भी कुछ तो होगा कि कोई तो चेकलिस्ट होती है ना, हर मम्मी की चेकलिस्ट होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये तो स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, ये तो हर कोई चाहता है। हाँ। बाकी नेचर तो देखो बाद में ही पता चलता है। इफ यू आर इन ए अफेयर तब तो पता चल जाएगा कि चलो भाई इसका नेचर कैसा। अदरवाइज अफेयर दूर दूर तक नहीं है। इसको तो भी नहीं है। अच्छा धारणा, कोई ऐसा ही फनी इंसिडेंट जो मॉम के साथ जो आपको याद आता हो कि लगता हो कि यार ये बहुत ही क्रेजी सीन हुआ था, कोई ऐसा है इंसिडेंट? हर दिन ही होता है मम्मी के साथ तो मेरे। कोई याद आया कुछ? आंटी, क्या याद कुछ है? ना कुछ क्यों कर मैं देती फनी हैं। हूँ या तू फनी है? दोनों ही फनी है। मतलब कुछ ना कुछ तो मम्मी ऐसा कर ही देती हैं। जैसे कि क्या करूं? जैसे कि जैसे यही, हाँ जैसे आजकल ना मम्मी ने ये नया करा है कि कहीं भी जाएंगी ना तो जाते ही ना, जैसे कहीं हम दुकान पे खड़े हैं कुछ भी है तो स्लाइड, शी इज एन इन्फ्लुएंसर। तो उन्होंने नहीं पूछा, कुछ नहीं हुआ, जहाँ इनको लगता है ना स्लाइड प्लग इन कर दूं। एक्चुअली हम सूट देखने आए बड़ी दूर से, तो जहाँ इनको लगता है थोड़ा है मतलब Scope है यहाँ कि पे। हाँ जैसे कोई भी आ गया, कोई दिख गया पहचान वाला, उसने फोटो खिंचा ली, शी इज एन इन्फ्लुएंसर एक्चुअली। ये वीडियो बनाती है, आप देखो चेक करो तो पूरा दिखाने लग जाती है, देखो देखो आप ये डालती है, ये कॉमेडी वीडियोस बनाती है। पहले की बात है, अब तो नहीं बोलती। तो इसमें बुराई थोड़ी है कोई, ये तो अच्छी बात है, बात। क्यूट बात है, मतलब वो मुझे funny तो बात अच्छा पूछ लगता है। वही तो, मम्मी गलती हो ये तो गई, funny मैंने नहीं। क्यूट ये बता तो फनी दिया। नहीं है, इट्स नॉट फनी। सॉरी मम्मी, मैं दोबारा सोचती हूँ। फनी बात, फनी मुझे लगता है मम्मी ओवरऑल ही है। ले ओवरऑल फनी। आप बता दो फिर कुछ फनी। कोई याद हो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था आंटी, कोई ऐसी वीडियो बनाने के टाइम पे? मैं नहीं आती। ट्रेन में जो हुआ था, हाँ, क्या हुआ? ट्रेन में वो अंकल, ट्रेन में हम जा रहे थे तो एक अंकल, मैं ट्रेन में वीडियो बना रही थी कि दैट वन मॉम इन ट्रेन जाते हुए, तो एक अंकल ने आगे ऐसे फोन पे बात करी कि हम हाँ अम्बाला आने वाला है, अभी आधे घंटे में आ जाएगा। तो मैंने यही डायलॉग रिपीट कर दिया। अब आगे पीछे मैं अकेली होती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मम्मी अलग, उनको खौफ हो रहा है कि ये डायलॉग सेम बोल रही है, उनको पता लग गया तो वो पीछे मुड़ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, मेरी नकल उतार रहे हो आप? मुड़े तो है। हाँ, तो फिर मैंने ऐसी बोल दी, हाँ अम्बाला आधे घंटे में आ जाएगा। मम्मी ने अपना मुंह ऐसे कर लिया कि भाई मैं तो नहीं जानती ये कौन है, मेरे को नहीं पता। और वो पीछे मुड़ के कहते नहीं आधे घंटे नहीं 40 मिनट में आएगा। तो वो करेक्ट करने लग गए, उनको पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको लगा मैं एक्चुअली किसी को बता रही हूँ। और मैं उसको कहने वाली थी, कहती नहीं बताना मत, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी भी यहाँ मामा भी दोनों ऐसे हो गए कि भाई हम तो इस बच्ची को नहीं जानते ये यहाँ, तो ये इनके आगे जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब हो जाता है इनको। और ये जो कीर्तन वाली आंटियों के साथ जो बनाती है वीडियो, वो तो सोसाइटीज वाली जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बेसिकली, हमने स्टार्ट किया था जब हम 5 साल पहले आए थे, तो बेसिकली हमारे घर से ही शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो आई वॉज द वन जो कह रही थी कि सबके घर में कीर्तन होना चाहिए। मम्मी का मुझे ये अच्छा लगा, पूरा बैकग्राउंड देती हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है यार, अच्छे से बता रही ये हैं। वाह। कितना अच्छी, स्पष्ट सा। हाँ, क्लियर है, क्योंकि लोगों पता है क्या आंटी, सबसे बेस्ट चीज है कि अभी जितनी बात हो रही है ना हमारी, लोग धारणा को जानते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो बात आप समझा रहे हो, बता रहे हो, इट्स सच्चाई जो हाँ है नहीं बेस्ट यही चाहिए। हाथ मिला लो। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैरी ढोलक हाँ। जब हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए थे, आज से 218 में हम अच्छा, लोग जेपी में आए 2018 थे, में, हाँ। 18 में आए थे। तो मैं ढोलक साथ लेके आई थी कि मम्मा, क्योंकि इसकी दादी भी बहुत अच्छे भजन बोलते हैं, अच्छा, तो हमारे को ये था कि हम घर में भी अगर कीर्तन करेंगे, क्योंकि हमने मंदिर बनाया था, तो हम मम्मी पूरी ढोलक बजा के, और इसके पापा को था कि हम रात को आरती हाँ, साथ इकट्ठे करेंगे सब। अच्छा, तो हमने कहा था ठीक है, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद नवरात्रे आए तो मैंने कहा कि कीर्तन करेंगे सारे। कैसे करेंगे? मैंने कहा दादी तो है ही है, हम बाकी सारे भी भजन बोल ही लेते हैं। तो वी स्टार्टेड लाइक दिस ओनली कि आज तेरे घर में, मतलब जितने नवरात्रे 7 दिन, वो करते करते कब हमारी मंडली बन गई, मतलब अब तो ऐसी बन गई कि जबरदस्त। अब तो ना तो कोई त्योहार नहीं, हमारे हर सोसाइटी में हर त्योहार मनाया जाता है। आप मानोगे नहीं, कोविड का टाइम था, है ना, कोविड का टाइम था, तो सैनिटाइजर इसके पापा के पास किसी ने दे दिए। कोई हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने पूरे 5-15 वो वाले दे दिए। अब जब कोविड हुआ सोसाइटी में, तो सबका कॉल सैनिटाइजर। हाँ करेक्ट। तो इसके पापा घर घर जाके वो दे रहे, वो कह रहे शैलेश जी अंदर मत आना,
क्योंकि हमें कोविड हुआ हुआ, आप अंदर, अरे क्या हो जाएगा, खोलो दरवाजा, कुछ नहीं होगा, जीना मरना है ना, वो तो भगवान के हाथ में है, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, कोविड भी आके देख ले मेरे को क्या कर लेगा कोविड, ऐसे बोलते थे। तो सबके घर में हेल्प करने में सबसे आगे थे वो, मदद करने में। तो उन्हीं की नेचर की वजह से मुझे लग रहा है जो वो 2 साल रहे हम सोसाइटी में, इतना उन्होंने अच्छा क्रिएट किया सबके साथ, तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से फिर हमारी फैमिली को, मतलब आप मानोगे उनकी डेथ के टाइम 5 दिन हमारे घर, जिस समय कोविड के टाइम पे कोई किसी के घर में घुस नहीं रहा था उस टाइम, 5 दिन पूरा खाना आया, मॉर्निंग आफ्टरनून, और वी वर ओनली 2 years ओनली वी वर देयर इन दैट सोसाइटी, कि इतना इज्जत दी उन्होंने, नहीं आप खाना बिल्कुल नहीं बनाओगे, और खाने का मन भी नहीं होता था, मैं लिटरली मैं हाथ जोड़ती थी कि कोई खाना हमारे घर में खा ही नहीं रहा है, पर पता ही नहीं चला। और इसकी सिस्टर की बीच वाली की हमने शादी दे रखी थी, तो वो तो पोस्टपोन हुई, उसकी शादी के लिए सब इतने मतलब कि आगे बढ़ चढ़ के कहीं भी करो कैसे भी हम आपके साथ हैं, सब खड़े हो गए। मतलब यही प्यार होता है जो इसके पापा ने बांटा, जो हमें मिला आज तक भी, जो मेरा काम भी चल रहा है इवन आफ्टर ही इज नॉट देयर, सिर्फ इनके नाम से। अदरवाइज लोग नहीं तो मेडिक्लेम क्या है, आज मुझसे ना भी कराएं, आई एम नॉट गोइंग टू देयर। सही बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। इसके पापा जाते थे, मैं अभी तक किसी क्लाइंट को मिली नहीं हूँ उनके बाद, जाती हूँ भी, कुछ के पास गई हूँ, लेकिन सबके पास नहीं। लेकिन उन्हीं के नाम से भाई रिन्यूअल तो आप ही से कराना है भाभी जी, चाहे जो मर्जी हो जाए, शैलेश जी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये उन्होंने कमाया है बस, और वो ये अब कमा रही है बस। आई थिंक दैट्स सबसे बड़ी चीज यही है कि आप इज्जत कमाएं। अच्छा, मम्मी का फेवरेट खाना और फेवरेट मूवी कौन सी है जो कभी भी एक तो मूवी देख सकती है, और वो तो अगर मिल जाए तो मम्मी का दिन बन गया। मूवी तो मम्मी की कोई फिक्स्ड है नहीं है? ये आया गुगली। खाना हरड़ की दाल चावल है ना, और फेवरेट मेरा भी आंटी। फेवरेट मूवी मम्मी अभी तो दिखा रही थी, रुक जाओ, हीरा मंडी जो वो सीरीज, मंडी थोड़ा अभी थोड़ा है मूवी वो वाली। पुरानी होगी ना अभी रुक यार। जाओ, फिर मुझे सोचने दो, रुक जाओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, आ रही थी टिक टिक उसी 3। से रिलेटेबल ही तो देखती हूँ मैं चीजें तेरे को, तभी तो तूने मुझे हीरा मंडी दिखाई थी कि अच्छा हाँ, इनकी मतलब वो संजय लीला भंसाली की पद्मावती और ये सब, हाँ राजे महाराजाओं वाली। राजा महाराजा वाली। फेवरेट पिक्चर आंटी पद्मावती है आपकी या फिर मुगले आजम है? इनकी वो है मुगले आजम। अरे संजय लीला भंसाली की कौन सी, रामलीला कौन सी आई थी उसकी, सारी गेस कर लेते हैं। मतलब उस जोन में दीपिका इनकी के है। साथ थी ना। रामलीला नहीं, रामलीला नहीं है, बट उस जोन में आप समझ जाओ, उस जोन की कोई भी लगा लो, वो उनकी फेवरेट बन जाएगी। अच्छा, और इसकी कौन सी आंटी फेवरेट खाना और फेवरेट मूवी? बताओ इसकी तो जब भी मेट वो देखती है। ठीक है, हाँ करेक्ट। वाह मम्मी, एक बार कैसे पता? हाँ, जब भी मेट मैंने देखा है इसको काफी बार, देखते हुए। या फिर वो वाली 2 स्टेट्स। ओ मम्मी क्या बात है, हाथ में नहीं यार, आपने मुझे मूवी देखते हुए कब देखा? नहीं वैसे ही पता तेरी मतलब देखा, उससे गट माँ फीलिंग होती से है। पता है। बहुत ये मुझे उम्मीद होती है मम्मी की। खाना इसको या तो मलाई की सब्जी बना दो। मलाई की सब्जी वो क्या है? हमारे यहाँ की नहीं बनती है मलाई की मतलब प्याज टमाटर फ्राई करके अच्छा, रेसिपी बताने लगी। हाँ, बताओ। मलाई डाल दी, हाँ। वो मतलब इसको कभी भी खिला नहीं दो। मम्मी यार, लेकिन या उससे फिर हरड़ की ऊपर- दाल। हाँ, उससे ऊपर हरड़ की दाल चावल है। अच्छा, फेवरेट एक्टर क्या है मम्मी का? अरे ये ऐसी एक वो क्यों आ जाती है? बता। आज तेरे को पकड़ा है तेरी यार। पुराना है कि नहीं पुराना? अच्छा, डमशराज खेल रहे हैं। अच्छा, और किससे नाम स्टार्ट होता है? ये क्यों बताओ? अब सब तो बता पूरा रहे हैं, guess खुद ही कर बता लिया। देंगी मम्मी। फिर भी नहीं गेस कर पाएगी अगर मैं। तो फिर इन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं, ये बहुत हिडन हो गया है ना। वी विनोद खन्ना। विनोद खन्ना, ओ आंटी अडॉप्ट करो। अरे वाह, विनोद खन्ना। एक बार दोबारा पूछो, फेवरेट एक्टर। विनोद खन्ना। थैंक यू। अच्छा, इसका कौन सा फेवरेट एक्टर? क्या हुआ? फेवरेट एक्ट्रेस भी बताना तेरे को भी। यार ये तो शाहरुख। वाह मम्मी, कैसे पता यार? फादर के जाने के बाद धारणा ने कैसे घर को भी संभाला, एंड हाउ प्राउड ऑफ यू?
मतलब आप कितने प्राउड हैं इसको लेकर? जैसे जैसे इसने स्टार्ट किया तो इसको देख देख के, आप जैसे मैं कह रही हूँ कि व्हेनेवर आई फील लो, तो इसको देख देख के धीरे धीरे मन खुश होता चला गया। फिर मैं अभी भी बात करती हूँ कि मैंने वो चीज़ भी नहीं सोची थी, क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, कभी बीमार नहीं हुए, कभी एडमिट नहीं हुए, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुए। जब हम इतने गंदे फेज से गुजरे तब भी वो नहीं घबराए और सारी फैमिली को स्टैंड किया। तो अब तो हमें कभी डाउट ही नहीं होता था कि उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वो फेस हमने करा। तो मैं सोचती हूँ जब हमने वो भी नहीं सोचा था, इसका तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, तो दोनों ही चल रहे हैं। बात है। फिर मैं सोचती हूँ ठीक है यार, परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, हर किसी को मुकम्मल जहाँ तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन ठीक है, अगर वो चीज़ भगवान ने नहीं सोची थी तो हमने ये भी नहीं सोचा था, तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ, इस टाइम आ जाती हूँ। फिर कहती हूँ अब बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी देख के कि ठीक है लाइफ तो चल ही रही है ना। और इसको देख के तो अब तो बहुत ही प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। जहाँ भी जाती हूँ अब मैं इसको साथ जाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि मेरी और पॉजिटिविटी आए लाइफ में। जो भी चीज़ है मैं पॉजिटिव रहूँ, मतलब इसको देख के हो जाती हूँ पॉजिटिव। मदर्स डे पे एक ऐसी एक बात धारणा जो आपने अभी तक मम्मी से नहीं कही, कुछ ऐसी बात है जो कहना चाहोगे? यार मैं इसमें बड़ी कमज़ोर हूँ मेरे से नहीं हो पाती है, मतलब हो जाती है बट फिर मेरे को ना बड़ा रोना सा लगता है इन सब बातों में। क्यों? पता नहीं, अंदर अंदर है, मतलब बोलना चाहिए, मैं बोलती हूँ पर क्या It's यार, the time, मैं it's थोड़ा the- emotional हो जाती हूँ। It's the time, it's the day, it's the occasion. Say something. मतलब मेरे में बहुत यहाँ तक आ गई है बात, लेकिन बोलो। मतलब वही कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। और क्या कहते हैं, मैंने अभी पहले भी जिसमें बोल रही थी कि एक गिवर पर्सनालिटी, कि हमेशा दूसरों का भला सोचना, ये सोचना कि मैं इनके लिए भी कर दूँ, इनके लिए भी कर दूँ, अपने लिए चाहे कुछ ना करूँ, सबके लिए कर दूँ अच्छा। और सबको, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनमें हिम्मत नहीं है, बट इनसे ज़्यादा हिम्मत किसी में नहीं है। और ये इन्होंने जो हिम्मत रखी है, ये जो भी कर लेती हैं, हर दिन जो हिम्मत लाती हैं, ये इतनी मुझे नहीं लगता हम में से किसी में भी हो सकती। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे प्यारी, सबसे क्यूटू ह्यूमन बीइंग। गाना पकड़ो। अरे क्या गा रहे हैं हम लोग? ये हैप्पी मदर्स डे। ये आंटी ओके हमारी तरफ से। यार क्यों ये नहीं हम नहीं लेंगे रिश्तेदारों की तरह मना करते। नहीं प्लीज ये इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी यार। पकड़ लिए फटाफट। क्या बोलूं? तू जो बोल रही है। बहुत मज़ा आया मुझे आज, पहला इंटरव्यू मम्मी को भी बड़ा मज़ा आया। और हमारी इतनी सारी बातें, आई होप मम्मी याद रखेंगी कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, मैं याद रखूँगी मम्मी की फेवरेट मूवी कौन सी है। तो काफ़ी फन कॉन्वर्जेशन एंड थैंक्स टू आशिमा, जिसने इतनी स्वीटली, इतने हमें कंफर्टेबल फील कराया कि हमें लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू में। बाकी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। और आप लोग जो भी करते हो हमारे लिए, वो तो क्या ही, मतलब जितना थैंक यू बोले, थैंक यू वर्ड भी उसके लिए इतना छोटा है। और यार जाओ अपनी मम्मी को एक झपकी दे दो, जो भी देख रहे हैं ये, क्योंकि सबसे हमारी प्यारी हमारी मम्मी होती है, और उतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता जितना एक मम्मी कर सकती है। थैंक यू। Sweet. Happy Mother's Day to all, and do like and subscribe to Her Zindagi. This is me, Ashima Jain, signing off. Thank you.